नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के मौजपुर गांव में उधारी का पैसा मांगने पर दबंगों ने महिला को मार पीट कर किया घायल। पीड़ित ने एसपी से कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची देवगांव कोतवाली क्षेत्र के मौजपुर गांव निवासी मंतराजी ने बताया कि गांव के रहने वाले राजू को उसने उनके लड़के की शादी में 40,000 रुपये उधार में दिए थे। बीते 13 जून को वह अपना उधार दिया पैसा मांगने पहुंची तो विपक्षी के परिवार के लोग एक राय होकर उसकी जमकर पिटाई कर दिए। वहां खड़े एक युवक ने इस घटना को मोबाइल में कैद कर लिया। पीड़ित ने इस बाबत मुकामी थाने व चौकी में लिखित शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। उल्टा एक महिला सिपाही उस पर सुलह कराने का दबाव बना रही है। पीड़िता ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर मांग किया है कि आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने के साथ उसके पैसे को वापस दिलाया जाए। 40,000 रुपया दिए हैं साहब। 40,000 रुपया हम मांगने जाते हैं तो झगड़ा गाली गलौज करते हैं। हम मांग के उनके घर पर गए पैसा मांगने, तो फिर वहाँ तो नहीं बोली, फिर का राय बात ली और फिर हमारे घर पे आ गई। हमारे घर में से घींच करके अरे जाके हमारे घर के पिछवाड़े हमारे पड़ोसी के द्वार पर सबने मिल के हमके मारे हैं साहब। आजमगढ़ शहर के बाज बहादुर मोहल्ले की रहने वाली पत्नी ने पति पर मार पीट कर घर से निकालने का लगाया आरोप। एसपी से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची शहर कोतवाली क्षेत्र के बाज बहादुर मोहल्ला निवासी उज्जमा खातून ने बताया कि उसका मायका मुबारकपुर थाना क्षेत्र के पुरानी बस्ती में है। 8 साल पहले उसकी शादी शहर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले सलीम से हुई थी। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चला। उसके बाद पति दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगा और छोड़ने की धमकी देने लगा। इस बीच वह विदेश चला गया। वहां से वापस आने के बाद मामला न्यायालय में चला तो बीते 24 मई 2021 को शहर कोतवाली पुलिस ने सुलह समझौता कराया। इधर एक बार फिर उसका पति मार पीट कर घर से निकाल दिया। वह 2 बच्चों को लेकर कहां जाएगी। इतना ही नहीं, महिला ने पति पर धोखे से उसके साथ दूसरी शादी करने का भी आरोप लगाया। बताया कि पहली पत्नी को भी उसने मार पीट कर भगा दिया। पीड़िता ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाई है कि आरोपी पति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अरे 8 साल शादी को हो गया, फिर उन्हीं के साथ रह रहे। वो 3 साल बाहर रहे, 3 साल के बाद आए हैं तो हमको लेने नहीं आए। फिर हम अपने से गए और उनके साथ रह रहे। फिर भी वो विदाई का दावा किए। तो जब वो विदाई का दावा किए, हम अपने बच्चों के लिए हम भी दहेज वैसे हमसे मांगते, दहेज है कैसे, ये सब हम उनका पूरा करते गए। तो कोर्ट मामला था कोर्ट में। फिर दोबारा यहाँ एसपी सर के यहाँ सुलह हुआ। सुलह होने के बाद वो हमको 1 महीने के बाद फिर मारे पीटे रात भर और आधे रास्ते छोड़ के भागे और बोले हम आप नहीं रखेंगे, पुलिस है, दरोगा है, जहाँ जाना है जाओ। क्या नाम आपका? मोहम्मद सलीम। कहाँ के रहने वाले हैं ये आजमगढ़ बाज बहादुर मोहल्ला, तड़िया मस्जिद, सदर कोतवाली। क्या करते हैं वो? वो बाहर से आए हैं, कुवैत थे, 3 साल के बाद आए हैं। अब आप क्या चाहती हैं? अब वो हमको रखना ही नहीं चाहते। हम अपने दोनों बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे, वो छोड़ना चाहते हैं हमको। अच्छा। हाँ, कह रहे हम नहीं रखेंगे तुमको, तुम क्या लाई हो, कुछ पाई वाई हो ही नहीं। दूसरी शादी करने के चक्कर में? 2 शादी हमसे हुई, तीसरी शादी करना चाहते हैं। एक शादी उनकी गोरखपुर हुई है, उसको भी मार के भगा दी। दूसरी शादी हमसे धोखे से किए। नाम उनका सलीम है और छोटे भाई सलाउद्दीन के नाम से किए, फरेब करके। और अब हमको छोड़ना, मेरे 2 बच्चे, आप 3 ऑपरेशन से हुआ, अब छोड़ना चाहते हैं कि हम खर्चा वर्चा नहीं देंगे, तुमको नहीं रखेंगे। आजमगढ़ जिले के गंगटिया गांव में चुनावी रंजिश में दबंगों ने मार पीट कर शख्स को किया घायल। पीड़ित ने एसपी से कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे कंदरापुर थाना क्षेत्र के गंगटिया गांव निवासी वीरेंद्र राय ने बताया कि चुनावी रंजिश को लेकर गांव के रहने वाले दबंग प्रवृत्ति के लोगों ने बीते 8 जून को वह अपने खेत में बाजरा काटने जा रहा था कि उसी समय लाठी डंडे से मार पीट कर उसे घायल कर दिए। इस बात की जानकारी उसने पुलिस को दी। पुलिस आई तो उल्टा उसका ही चालान 151 धारा में कर दिया। विपक्षियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर मांग किया है कि उसका मेडिकल कराकर विपक्षियों पर केस दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए। इलेक्शन का चक्कर था, जो बूथ वाले प्रधानी लड़ रहे थे, उसमें बाजरा खेत पे जा रहे थे हम, वहाँ पर 3 आदमी मिल के मारने लगे।
उसके बाद थाने फ़ोन किए, वहाँ थानेदार आया, इसके बाद ले गया एक पक्षी, हमको 151 में चालान कर दिया। वहाँ पर FIR नहीं दिया गया। हम चाहते हैं कि उनको छोड़ दिए, हमको एक पक्षी हमको मुकदमा बना दिए, हमको छोड़े नहीं हैं, उनको FIR में लेना जरूरी, हमारा मेडिकल भी है। आजमगढ़ जिले के अहरौला थाना क्षेत्र के गांव निवासी पिता ने पुत्री के साथ छेड़खानी का लगाया आरोप, एसपी से कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे अहरौला थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले पिता ने बताया कि बीते 15 जून को दिन में गांव के रहने वाले 2 युवक उसके घर में घुसकर पुत्री के साथ छेड़खानी करने लगे। विरोध करने पर उसे मारा पीटा। शोर मचाने पर जब तक गाँव के लोग इकट्ठा होते, दोनों युवक धमकी देते हुए फरार हो गए। इस घटना के वक्त परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। इस बात की शिकायत मुकामी थाने पर की गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। पीड़ित पिता ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाई है कि आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए। घर पर हम लोग नहीं थे, हमारी लड़की अकेली थी। ये लोग आए, शोएब और सुरेश यादव, लड़की के साथ छेड़खानी की, नाला तोड़ दिए। इसके बाद उसको मारे पीटे सब। इसके बाद पराठी आया। उसके बाद एसपी साहब के आज कार्यालय की उपस्थिति है। अब जो हम इसलिए उपस्थित हुए कि एसपी साहब तो हमारी गुहार में। आजमगढ़ जिले के मंदुरी तिराहे से दुष्कर्म करने वाले कलयुगी पिता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बता दें कि बिलरियागंज थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने कंदरापुर थाने में केस दर्ज कराया था कि बीते 28 अप्रैल 2021 को उसकी नतनी के साथ उसी के पिता ने मुंह में कपड़ा ठूसकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और धमकी देते हुए फरार हो गया था। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी थी कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाला पिता कंदरापुर थाना क्षेत्र के मंदुरी तिराहे पर खड़ा होकर भागने की फिराक में वाहन का इंतजार कर रहा है। पुलिस ने सूचना के आधार पर मंदुरी तिराहे पहुंची और घेराबंदी कर आरोपी दुष्कर्मी पिता को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के रैदोपुर मंदिर पर राम मंदिर निर्माण की जमीन खरीद घोटाले पर आपने जताया विरोध, पूजा पाठ कर भाजपा नेताओं के लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना की। बता दें कि आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शहर के रैदोपुर स्थित मंदिर पर इकट्ठा हुए और हनुमान चालीसा का पाठ किया। मीडिया से बातचीत में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश व्यापार प्रकोष्ठ के सचिव उमेश सिंह ने बताया कि राम मंदिर निर्माण के लिए पूरे देश के हिंदुओं ने अपने खून पसीने की कमाई का जो पैसा दान किया है उसे लोग लूट रहे हैं। आम आदमी पार्टी उस लूट का पुरजोर विरोध करेगी। उसी संबंध में देश की जनता की आस्था को सम्मान पहुंचाने एवं घोटालेबाजों को सजा दिलाने के लिए मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ कर प्रार्थना की गई। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का जन्म ही घोटालेबाजों को उजागर करने के लिए हुआ है। हम देश के हिंदू की आस्था को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। जब तक घोटालेबाजों को सजा नहीं मिल जाती तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ भाजपा समर्थित गुंडे प्रदेश प्रभारी संजय सिंह जी के आवास पर हमला किए थे, वह काफ़ी निंदनीय है। पुलिस उन्हें तत्काल पकड़कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। जो अयोध्या में घोटाला हुआ हम लोगों के पैसे का, हम लोगों ने जो चंदा दिया, उस चंदे का जो घोटाला हुआ वहाँ पे, उस घोटाले को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे उन लोगों को ईश्वर से ये प्रार्थना किया है, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। उनको जो है इस पैसे के घोटाले के लिए उनको घोटाला तो करना नहीं चाहिए सबसे पहले, और हम लोगों ने ईश्वर से ये प्रार्थना की है, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, इस घोटाले को ना करे। जो हमारे पैसे लगे हुए हैं, इस जनता का जो पैसा लगा हुआ है, खून पसीना का पैसा जो चंदे के रूप में वहाँ गया, उस पैसे को जो ईमानदारी से राम मंदिर पे प्रयोग करें, खर्चा करें। जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, हमको लगता है कि अभी जब पिछली दफ़ा राम मंदिर का पैसा इकट्ठा किया गया था 100 करोड़ के आसपास में, उसका भी आज तक कोई हिसाब किताब नहीं हुआ। मैं ये मांग करता हूँ और अपनी जनता की तरफ से ये मांग करता हूँ इन लोगों के साथ कि जो भी पैसा यहाँ से चंदा के रूप में गया उसको ये पोर्टल में डालें, उसका एक एक पैसे का हिसाब हिंदुस्तान की जनता को और हिंदू जो यहाँ से पैसा दिए हैं अपने खून पसीने का, उसका हिसाब उनको देना चाहिए। आजमगढ़ डीएम ने बाढ़ नियंत्रण कक्ष में नोडल अधिकारी को किया नियुक्त, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि घाघरा नदी में आई बाढ़ के कारण तहसील सगड़ी का क्षेत्र प्रभावित होता है, जिसे देखते हुए बाढ़ एवं आपदा से संबंधित सूचना के आदान प्रदान के लिए बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना कलेक्ट्रेट भवन के कक्ष में की गई है। डीएम ने बताया कि उप संचालक चकबंदी को इसका नोडल अधिकारी एवं
बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी को सहायक नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। बाढ़ नियंत्रण कंट्रोल रूम का मोबाइल नंबर 9454417172 है। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपने विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की शिफ्टवार ड्यूटी सुबह 7 बजे से दिन में 2 बजे तक और 2 बजे से रात 9 बजे तक एवं रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक लगाकर कलेक्ट्रेट मुख्यालय के आपदा प्रबंधन कार्यालय में तत्काल उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि यह ड्यूटी तत्काल प्रभाव से 15 अक्टूबर तक अनवरत चलेगी, इसलिए संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को समय से कंट्रोल रूम में उपस्थित रहकर कार्य करने का निर्देश दें। आजमगढ़ जिला अस्पताल में कोरोना वैक्सीन के बर्बादी का वीडियो हुआ वायरल। सीएमओ ने स्पष्टीकरण लेने का दिया निर्देश। बता दें कि आजमगढ़ जिला अस्पताल में कोरोना वैक्सीन में सिरिंज लगाकर वैसे ही खुला छोड़कर कर्मचारी के नदारत होने की वीडियो किसी ने बनाकर वायरल कर दिया। इस बात की जानकारी होने पर स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि यहाँ एक कर्मचारी वैक्सीन को सिरिंज में भरकर टेबल पर छोड़कर घूमने निकल जाते हैं और जब वैक्सीन बर्बाद हो जाती है तो उसे गायब कर दिया जाता है। कर्मचारियों के इस खेल का किसी ने फोटो और वीडियो बनाकर वायरल कर दिया तो हड़कंप मच गया। सीएमओ के निर्देश पर 2 कर्मचारियों को चिन्हित कर उनसे जवाब तलब किया गया है। बता दें कि कोविड-19 वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड चेन तैयार की गई है। वैक्सीन को लगाते समय ही बाहर निकालना है। इस समय जिला अस्पताल में वैक्सीनेशन चल रहा है। प्रतिदिन यहां भारी भीड़ जुट रही है। ऐसे में इस तरह की लापरवाही समझ से परे है। वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य महकमा की नींद टूटी तो सीएमओ डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने आनन-फानन में जांच का आदेश जारी कर दिया। इसके बाद 2 कर्मचारियों को चिन्हित कर उनसे स्पष्टीकरण तलब किया गया है। विभाग की इस लापरवाही की जोरदार चर्चा है। इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। पत्र के माध्यम से जो हमारा वैक्सीनेशन इंचार्ज हैं उनको निर्देशित किया गया है कि जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है उससे तुरंत स्पष्टीकरण मांगा जाए, क्योंकि वैक्सीन बहुत कीमती है। इसका किसी भी कीमत पर बर्बादी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी वेस्टेज को ध्यान में रखते हुए शाम होती है तो 3 से 4 बजने के बाद यह फॉलो किया जाता है कि जब तक 10 व्यक्ति ना हो जाए तब तक वायल न खोला जाए। यह वेस्टेज रोकने के लिए ही किया गया है। पिछले 4 महीने से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जनपद में चल रहा है। अभी तक इस तरह से शिकायत नहीं मिली थी, मगर यह शिकायत मिली है। दोनों कर्मचारी चिन्हित भी किए जा चुके हैं, उनसे जवाब तलब किया गया है। नहीं, मुझे भी संज्ञान में आया है पत्र के माध्यम से, और जो मुझे मेरे संज्ञान में आया, जो हमारे वैक्सीनेशन के इंचार्ज हैं, एडिशनल सीएमओ जो वैक्सीनेशन का कार्य देखते हैं, उनको मैंने निर्देशित किया है कि जो भी व्यक्ति रिस्पांसिबल है वहाँ, जो भी जिम्मेदार है, उससे तत्काल स्पष्टीकरण मांगा जाए, क्योंकि वैक्सीन बहुत कीमती है और इसका किसी भी कीमत पर वेस्टेज नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसी वेस्टेज को ध्यान में रखते हुए जब शाम होती है 3 से 4 बजता है तो उस समय ये फॉलो किया जाता है कि जब तक 10 व्यक्ति न हो तब तक वायल नया न खोला जाए, इंतज़ार कर लिया जाए। 10 लोग हो जाएं, 11 लोग हो जाएं, तब वायल खोला जाए। ये वेस्टेज रोकने के लिए ही पिछले 4 महीने से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जनपद में चल रहा है। अब तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई थी, लेकिन ये शिकायत मिली है। इसको हमने संज्ञान में लिया है और एडिशनल सीएमओ को हमने संबंधित से एक्सप्लेनेशन मांगने के लिए हमने निर्देशित कर दिया है। उनके द्वारा स्पष्टीकरण मांगा भी गया है। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। महनाजपुर पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने वाले एक आरोपी को किया गिरफ्तार। महनाजपुर थाना क्षेत्र के निवासी एक व्यक्ति ने थाना स्थानीय पर शिकायत दर्ज कराई कि दिनांक 7 जून 2021 को उसकी पुत्री को गांव के ही एक लड़के द्वारा बहला फुसलाकर कहीं भगा ले गया। इस सूचना पर थाना महनाजपुर पर मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचनात्मक कार्रवाई में लड़की के बयान और मेडिकल परीक्षण के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा पॉस्को एक्ट की बढ़ोतरी की गई। इसी क्रम में आज बुधवार को उप निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह हमराहियों के साथ
साथ क्षेत्र में मामूर थे कि मुखबिर खास से सूचना मिली कि उपरोक्त मुकदमे से संबंधित अभियुक्त महनाजपुर टेम्पो स्टैंड के पास खड़ा है, जो कहीं जाने की फिराक में है। इस सूचना पर पुलिस टेम्पो स्टैंड पर पहुंची, जहां एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। संदेह होने पर पुलिसकर्मियों की मदद से घेरकर उसे पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम डब्बू उर्फ ब्रिजेश पुत्र गुड्डू राम ग्राम कूबा खास थाना महनाजपुर बताया। अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 8:35 पर पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्त पर अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय भेज दिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह के साथ हेड कांस्टेबल अवधेश यादव सहित साथी पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। नंदापुर निवासियों ने जल जमाव को देखते हुए चंदा लगाकर कराया नाला सफाई का काम। देवगांव बाजार में एक तरफ जहां सड़कें जर्जर होने के चलते बड़े गड्ढों में पानी भर गया है, वहीं नाला जाम होने से पानी की निकासी नहीं हो पा रही थी और जल जमाव बना रहता था। बरसात से पूर्व सभी नाला और बाहा सफाई करने के आदेश के बाद भी देवगांव में ऐसे कई नाले हैं जिनकी सफाई नहीं हो सकी। इसी क्रम में एक नाला नंदापुर ग्राम सभा में पड़ता है, जो देवगांव बाजार की सड़क के पानी की निकासी में सहायक है। बाजार में स्थित ट्रांसफार्मर से होते हुए निकला यह नाला भारी जल जमाव और लोगों की परेशानियों को देखते हुए नंदापुर वासियों ने चंदा इकट्ठा करके इस नाले को साफ करने का बीड़ा उठाया, ताकि सड़क पर जमे हुए पानी को निकाला जा सके। मंगलवार को शुरू हुआ यह काम आज बुधवार तक चलता रहा और पूरे नाले की सफाई कराई गई, जिससे पानी निकलने लगा और लोगों ने राहत की सांस ली। मेरा नाम आमिर है, मैं नंदापुर का रहने वाला निवासी हूँ। ये गाँव की नाली जो 1 साल से ठप पड़ी हुई है, प्रधान जी से कहा जाता है, प्रधान जी साफ नहीं करवा रहे। हम लोग चंदा मिलाकर साफ करवा रहे नाली। मेरा नाम मोहम्मद शोएब है। मैं नंदापुर के निवासी हूँ और ये नाली सालों से जाम पड़ी है और रोड पर सारा पानी जमा हो रहा है। इसके कारण गाड़ी को आए जाने में दिक्कत हो रही है। साफ कराने के लिए किसी से कहा था? साफ कराने के लिए ग्राम प्रधान से कहा गया था, नहीं कराया उन्होंने? नहीं, एक बार कराए थे और इस बार फिर तो जाम पड़ गई है। और इस बार नहीं करा रहे हैं? नहीं, इस बार नहीं कर रहे। तो कौन करा रहा है कार्य? ये सब लोग चंदे से मिलकर करा रहे हैं। लालगंज में किराए के विवाद को लेकर मारपीट का वीडियो वायरल, पीड़ित ने एसपी से मिलकर लगाई न्याय की गुहार। लालगंज बाजार में दुकान के किराए के विवाद को लेकर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। दुकानदार ने मामले को लेकर बुधवार को एसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। मिली खबर के मुताबिक देवगांव कोतवाली क्षेत्र के लालगंज बाजार निवासी प्रिंस जायसवाल ने लालगंज बाजार में 10 साल के लिए एग्रीमेंट पर एक व्यक्ति से दुकान खोलने के लिए कमरा लिया है। प्रिंस का कहना है कि उसने किराए के कमरे में कपड़े की दुकान खोल रखी है। इधर लॉकडाउन के बाद सोमवार को दुकान के 3 कर्मचारी साफ सफाई के लिए अपनी दुकान पर पहुंचे। आरोप है कि दुकान खोलकर साफ सफाई की जा रही थी, तभी मकान मालिक और उसके परिवार के लोगों ने उस पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। हमले में उसे चोटें भी आई हैं। प्रिंस का आरोप है कि वो प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए देवगांव कोतवाली पहुंचा तो उसे न्याय नहीं मिला। इस पर उसने बुधवार को एसपी को प्रार्थना पत्र देते हुए कार्रवाई के लिए गुहार लगाई है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम प्रिंस जायसवाल है। अच्छा, आज एसपी कार्यालय पे आए हैं, क्या मामला है? एक्चुअली मैंने लालगंज बाज़ार में कपड़े व्यवसाय हो तो मैंने अपना काम के लिए जगह लिया हुआ था मकान मालिक से। तो मकान मालिक के द्वारा मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया और जब मेरे ऊपर हमला किया गया तो मैं जब थाना कोतवाली में गया तो मुझे 6 घंटा वहाँ बैठाया गया और मेरा लगभग मैं 8 साढ़े 8 बजे वहाँ पहुँचा तो मेरा लगभग 3 या 2:30 बजे मेरा मेडिकल रिपोर्ट कराया गया और मैंने FIR दर्ज कराने के लिए रिक्वेस्ट किया या वो किया तो उन्होंने मुझे NCR दर्ज करा के इस मामले को रफा दफा कर दिया और हम दोनों पक्षों का 151 में चालान करके उन्होंने अपना पल्ला साफ कर दिया। अच्छा, मारपीट का क्या कारण था? एक्चुअली हम दो जैसे दुकान है प्रतिदिन की भांति हम 2-3 स्टाफ लेके गए थे वहाँ साफ़ सफाई हेतु, पर हमें नहीं पता था उनकी ये मनसा, वो लाठी डंडे सब राड वोड रख के वो मेरे ऊपर आके हमलावर हो गए। हमें नहीं पता था, ये आइडिया था। हाँ, वो हमारे दुकान में पानी भी फेंक दिए। तो ये कौन लोग हैं, किस टाइप के लोग हैं ये? अब मार्केट के लोग कहते हैं दबंग टाइप है, पर हमें ऐसा नहीं, पहले मालूम था नहीं तो हमने ऐसा किया ही नहीं होता। बस हमारी उनसे एग्रीमेंट हो चुका है 10 साल का और हमने उनको 58,000 रुपये भाड़ा प्रतिमाह उनको हम देते हैं। अच्छा। 10 तारीख का बात हुआ, हम उनको 5 तारीख को महीना देते हैं, फिर भी ये हाल है। अब क्या चाह रहे हैं आप? नहीं, हम न्याय चाह रहे हैं, उसी के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। हमें न्याय वहाँ नहीं मिला इसलिए हम यहाँ आए हुए हैं अपना दरख्वास्त लेके।
गंभीरपुर पुलिस ने युवक को गोली मारने के आरोप में देवगांव के खुरसू खास निवासी एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। रामसूरत यादव निवासी बहादुरपुर थाना गंभीरपुर ने लिखित तहरीर दिया था कि अज्ञात बदमाशों द्वारा उनके पुत्र अतुल को जान से मारने की नीयत से असलहे से फायर किया गया था। इसमें अतुल के दाहिने पसली में गोली लगी थी। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई तो अभियुक्त सूरज गौड़ पुत्र दिनेश का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त सूरज गौड़ को निवासी खुरसू खास थाना देवगांव को पहलवान ढाबा से कारण गिरफ्तारी बताकर 11:15 पर पुलिस हिरासत में लिया। अभियुक्त पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय भेज दिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक ज्ञानू प्रिया, उप निरीक्षक नवल किशोर सिंह के साथ हेड कांस्टेबल इंद्रपाल यादव उपस्थित रहे। मसीरपुर में 15 दिवसीय योग शिविर का योग शिक्षक सुरेश त्रिपाठी द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया शुभारंभ। दिव्य गायत्री यज्ञ योग संस्कार केंद्र गायत्री धाम खाकी बाबा मसीरपुर लालगंज आजमगढ़ में 15 दिवसीय योग शिविर का शुभारंभ योग शिक्षक सुरेश त्रिपाठी के द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। शिविर में ब्रिजेंद्र जी के द्वारा आए हुए लोगों को विभिन्न प्रकार के प्राणायाम तथा व्यायाम का अभ्यास कराया गया। योग शिक्षक सुरेश त्रिपाठी ने कपाल भांति प्राणायाम, भस्त्रिका, भ्रामरी प्राणायाम और मंडूक, शशकासन, शव आसन, ताड़ आसन के अभ्यास से कैसे शुगर, सर्वाइकल, गठिया तथा पेट संबंधी बीमारियों से हम किस प्रकार से बचें तथा शरीर को स्वस्थ एवं निरोग रखकर दीर्घायु बने, इस पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में मिथिलेश सिंह, दिलीप जायसवाल, बच्चे लाल चौरसिया, गुलाबी देवी, अनुराग गुप्ता, वेदांता सिंह, आदित्य, आरव सिंह तथा अन्य बहुत से लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में 21 जून विश्व योग दिवस पर भी चर्चा की गई। तरमा पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट से संबंधित 2 अभियुक्त पिता पुत्र को जमुआ से किया गिरफ्तार। सीओ लालगंज मनोज कुमार रघुवंशी के कुशल निर्देशन में मंगलवार को प्रभारी निरीक्षक तरमा स्वतंत्र कुमार सिंह मैं हमराह के रासेपुर में मौजूद थे कि मुखबिर से सूचना मिली कि उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट थाना तरमा से संबंधित पिता पुत्र अपने घर पर मौजूद हैं और कहीं भागने की फिराक में हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ग्राम जमुआ अभियुक्त गण के घर के पास पहुंची तो दरवाजे पर 2 व्यक्ति दिखाई दिए। पुलिस को देखकर दोनों व्यक्ति पीछे मुड़कर अपने घर में भागने का प्रयास किए, जिन्हें पुलिस द्वारा दौड़ाकर और घेर कर समय 9:10 पर गिरफ्तार कर लिया गया। जारी प्रेस नोट के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त गण का नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम शिवलाल मौर्य पुत्र वासु मौर्य और दूसरे ने अपना नाम लालू उर्फ ब्रिजभान मौर्य पुत्र शिवलाल मौर्य निवासी जमुआ थाना तरमा बताया। गिरफ्तार अभियुक्त गणों को उनके अपराध से बोध कराते हुए चालान कर माननीय न्यायालय भेज दिया गया। अभियुक्त गण को गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक तरमा स्वतंत्र कुमार सिंह के साथ साथी पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। बिलरियागंज से रांची ईंट भट्ठा मजदूरों को पहुंचाने जा रही बस लालगंज के समीप 4 लेन के किनारे पलटी, आधा दर्जन मजदूर हुए घायल। बिलरियागंज बाजार के समीप झाड़ी पट्टी और सुदयपुर शेखुपुर 2 भट्ठा के मजदूरों को लेकर मंगलवार की रात एक प्राइवेट बस रांची पहुंचाने जा रही थी कि देर रात 11:15 बजे के करीब लालगंज बाजार के समीप 4 लेन के किनारे पलट गई, जिसमें कई मजदूर घायल हो गए। घायलों में 19 वर्षीय संजय, 22 वर्षीय सुनीता, 40 वर्षीय परदेसी, 20 वर्षीय जोया, 45 वर्षीय सुबासो, 18 वर्षीय सीता कुमारी, 19 वर्षीय सुमन, 25 वर्षीय अनीता और 21 वर्षीय सुनीता निवासी गण ग्राम पोस्ट चामा, थाना चाम्हो, जिला रांची, झारखंड निवासी आधा दर्जन ईंट भट्ठा मजदूर घायल हुए। आनन फानन में सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका प्राथमिक उपचार करने के बाद छुट्टी दे दी। रात में सूचना पाकर पहुंची देवगांव पुलिस ने सभी को नगर पंचायत लालगंज के रैन बसेरा में पहुंचाया। मजदूरों ने बताया कि दोनों ईंट भट्ठा मालिकों को इसकी दुर्घटना की सूचना दी गई है। बिलरियागंज झाड़ी पट्टी भट्ठे के 29 लेबर और 12 बच्चे, जबकि सुदयपुर शेखुपुर बिलरियागंज भट्ठे के 13 लेबर और कुछ बच्चे बस में सवार होकर अपने घर जा रहे थे।